दोस्तों, तत्पश्चात वाली कुमार अंगद ने सुख से वार्तालाप करते हुए वानरराज सुग्रीव से कहा, महाराज, मुझे तो यह दूत नहीं कोई गुप्तचर प्रतीत होता है। इसने यहाँ खड़े खड़े आपकी सारी सेना का माप तौल कर लिया है, पूरा अंदाजा लगा लिया है। अतः इसे पकड़ लिया जाए, लंका को ना जाने पाए, मुझे यही ठीक जान पड़ता है। फिर तो राजा सुग्रीव के आदेश से वानरों ने उछलकर उसे पकड़ लिया और बांध दिया और उसे तरह तरह से प्रताड़ित करने लगे। उन प्रचंड वानरों से पीड़ित हो राक्षस सुक ने भगवान श्री राम को बड़े जोर से पुकारा और कहा, प्रभु, बलपूर्वक मेरी पांखें नोची और आंखें फोड़ी जा रही हैं। यदि आज मैंने प्राणों का त्याग किया तो मैंने अपने जन्म से और मरण के इस काल तक जो भी पाप किया है वह सब आपको ही लगेगा। उस समय उसका वह विलाप सुनकर भगवान श्री राम ने वानरों से कहा, छोड़ दो, यह दूत होकर ही आया था। तदनंतर कुश बिछी हुई भूमि पर सोकर भगवान श्री राम की वहां 3 रातें व्यतीत हो गईं। 3 रात लेटे रहकर भगवान श्री राम समुद्र की उपासना करते रहे, परंतु श्री राम के द्वारा यथोचित पूजा और सत्कार पाकर भी वह मंदमती सागर उनके समक्ष प्रकट नहीं हुआ। तब भगवान श्री राम समुद्र पर कुपित हो उठे और पास ही खड़े हुए लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, समुद्र को अपने ऊपर बड़ा अहंकार है, जिससे वह स्वयं मेरे सामने प्रकट नहीं हो रहा है। शांति, क्षमा, सरलता और मधुर भाषण, ये जो सत्पुरुषों के गुण हैं, इनका गुणहीनों के प्रति प्रयोग करने पर यही परिणाम होता है कि वे उस गुणवान पुरुष को भी असमर्थ समझ लेते हैं। लक्ष्मण, शांति के द्वारा इस लोक में ना तो कीर्ति प्राप्त की जा सकती है, ना यश का प्रसार हो सकता है और ना संग्राम में विजय ही पाई जा सकती है। सुमित्रा नंदन, आज मेरे बाणों से खंड खंड होकर मत्स्य और मगर सब ओर उतराकर बहने लगेंगे और उनकी लाशों से इस समुद्र का जल आच्छादित हो जाएगा। तुम यह दृश्य आज अपनी आंखों से देख लो। यह समुद्र मुझे क्षमा से युक्त देख असमर्थ समझने लगा है। ऐसे मूर्खों के प्रति की गई क्षमा को धिक्कार है। इसलिए धनुष तथा विषधर बाण लाओ, मैं समुद्र को सुखा डालूंगा। फिर वानर लोग पैदल ही लंकापुरी को चलें। यूं कहकर भगवान श्री राम ने हाथ में धनुष ले लिया, धनुष को धीरे से दबाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और उसकी टनकार से सारे जगत को कंपित करते हुए बड़े भयंकर बाण छोड़े। वे महान वेगशाली बाण समुद्र के जल में घुस गए। मत्स्यों और मगरों सहित महासागर के जल का वेग सहसा अत्यंत भयंकर हो गया। वहां तूफान का कोलाहल सा छा गया। वहां रहने वाले सर्प भय से थर्रा उठे। बड़े बड़े ग्रह ऊपर को उछलने लगे। तदनंतर श्री राम जी रोष में लंबी सांस लेते हुए एक अमोघ बाण को ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके अपने धनुष पर चढ़ाकर पुनः खींचने लगे। यह देख लक्ष्मण जी उनके पास जा पहुंचे और बस अब नहीं, ऐसा कहते हुए उन्होंने उनका धनुष पकड़ लिया। फिर लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से बोले, भैया, आप वीर शिरोमणि हैं, इस समुद्र को नष्ट किए बिना भी आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। आप जैसे महापुरुष क्रोध के अधीन नहीं होते। अब आप कोई दूसरी उत्तम युक्ति सोचे। तभी समुद्र के बीच से सागर स्वयं मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। सागर देव ने लाल रंग के फूलों की माला तथा लाल ही वस्त्र धारण किए थे। उन्होंने सिर पर एक दिव्य पुष्प माला धारण कर रखी थी, जो सब प्रकार के फूलों से बनाई गई थी। साथ ही वह अपने ही भीतर उत्पन्न हुए रत्नों के उत्तम आभूषणों से विभूषित थे। देवताओं के समान सुंदर रूप धारण करके आई हुई विभिन्न रूप वाली नदियों के साथ नदीपति समुद्र ने निकट आकर पहले भगवान श्री राम को संबोधित किया और फिर हाथ जोड़कर कहा, रघुनंदन, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज ये सर्वदा अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं, अपने सनातन मार्ग को कभी नहीं छोड़ते, सदा उसी के आश्रित रहते हैं। मेरा भी यह स्वभाव ही है जो मैं अगाध और अथाह हूँ, कोई मेरे पार नहीं जा सकता। यदि मेरी थाह मिल जाए
तो यह विकार मेरे स्वभाव का व्यतिक्रम ही होगा। इसलिए मैं आपसे पार होने का यह उपाय बताता हूँ। श्री राम, मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आप मेरे पार चले जाएंगे, सारी सेना पार उतर जाएगी और मुझे भी खेद नहीं होगा। तब श्री राम ने समुद्र से कहा, समुद्र मेरी बात सुनो, मेरा यह विशाल बाण अमोघ है, बताओ इसे किस स्थान पर छोड़ा जाए। भगवान श्री राम का यह वचन सुनकर उस महान बाण को देखकर महासागर ने उनसे कहा, प्रभु जैसे जगत में आप सर्वत्र विख्यात एवं पुण्यात्मा हैं, उसी प्रकार मेरे उत्तर की ओर द्रुमकुल्य नाम से विख्यात एक बड़ा ही पवित्र देश है। वहां आभिर आदि जातियों के बहुत से मनुष्य निवास करते हैं, जिनके रूप और कर्म बड़े ही भयानक हैं। वे सब के सब पापी और लुटेरे हैं। वे लोग मेरा जल पीते हैं। उन पापाचारियों का स्पर्श मुझे प्राप्त होता रहता है। इस पाप को मैं नहीं सह सकता। श्री राम, आप अपने इस उत्तम बाण को वहीं सफल कीजिए। महामना समुद्र का यह वचन सुनकर समुद्र के दिखाए अनुसार उसी देश में भगवान श्री राम ने वह अत्यंत प्रज्वलित बाण छोड़ दिया। वह वज्र और अश्नि के समान तेजस्वी बाण जिस स्थान पर गिरा था, वह स्थान उस बाण के कारण ही पृथ्वी में दुर्गम मरुभूमि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस बाण से पीड़ित होकर उस समय वसुधा आर्तनाद कर उठी। उसकी चोट से जो छेद हुआ, उसमें होकर रसातल का जल ऊपर को उछलने लगा। वह छिद्र कुएं के समान हो गया और रण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब से वह स्थान तीनों लोकों में मरुकंतार के नाम से ही विख्यात हो गया।